नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सत्ता से बेदखल होने के बाद अब महाविकास आघाड़ी स्पीकर का पद भी खो चुकी है। जिस तरह से आज स्पीकर पद के लिए चुनाव हुआ, जिसमें जो नार्वेकर थे उनकी जीत हुई। जाहिर तौर पर वो बीजेपी के विधायक हैं और अब वो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर बन चुके हैं। लेकिन इसके बाद अब फ्लोर टेस्ट की बारी है और सबकी निगाहें अब कल यानी 4 जुलाई को होने वाले फ्लोर टेस्ट पर टिकी हुई हैं। लेकिन इससे पहले ही जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि दरअसल एनसीपी चीफ शरद पवार ने तमाम एनसीपी नेताओं की एक मीटिंग बुलाई है और मीटिंग में आखिर क्या कुछ एजेंडा है, किस सिलसिले में ये मीटिंग बुलाई गई है, इसको लेकर जो जानकारी है वो जो एनसीपी के नेता हैं जयंत पाटिल, उनकी ओर से जो न्यूज एजेंसी है एनआई, उनसे बातचीत करते हुए दी गई है। जयंत पाटिल ने जो जानकारी दी है वो कहीं न कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि महाविकास आघाड़ी भी अब महाराष्ट्र में टूट रही है। दरअसल जयंत पाटिल ने इस पूरी मीटिंग को लेकर जो जानकारी दी है उसमें बताया है कि बैठक के 2 एजेंडे होंगे, जिसके साथ वो टेबल पर बैठकर बातचीत करेंगे, जिसके लिए एनसीपी नेताओं को बुलाया गया है। पहला एजेंडा विश्वास मत है, यानी जो कल फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया होनी है, जो महाविकास आघाड़ी को बहुमत साबित करना है, वो पहला एजेंडा होगा। और दूसरा एजेंडा महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का नेता चुनना होगा। ये 2 महत्वपूर्ण एजेंडे जिस पर ये बैठक होने जा रही है। अब सवाल ये है कि अगर ये फ्लोर टेस्ट को लेकर बैठक हो रही है तो आखिर इस बैठक में कांग्रेस या फिर शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट को न्योता क्यों नहीं दिया गया है? तो आखिर क्या महाविकास आघाड़ी पूरी तरीके से टूट चुकी है? क्योंकि जयंत पाटिल की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि दूसरा जो एजेंडा होगा वो महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का नेता चुनना होगा। तो ये साफ है कि अब उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, चूंकि सत्ता जा चुकी है, अब मुख्यमंत्री के पद पर नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का जो चुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी के विधायक की जीत हुई है और वो अब स्पीकर चुन लिए गए हैं। सबसे युवा स्पीकर बने हैं नार्वेकर और जाहिर तौर पर ये भी शिवसेना के लिए एक बड़ा झटका, उद्धव ठाकरे के लिए जाहिर तौर पर सत्ता गंवाने के बाद ये बड़ा झटका है। और अब जिस तरह से ये खबर सामने आई है कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने आज शाम तमाम एनसीपी के नेताओं की बैठक बुलाई है और उस बैठक में जो 2 प्रमुख एजेंडे होंगे वो यही है। एक फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया जिससे कल महाविकास आघाड़ी को गुजरना है और दूसरा दरअसल जिस तरह से अब ये तय हो चुका है कि स्पीकर के पद पर दरअसल सिंधे और बीजेपी गठबंधन की जीत हुई है, उनका जो विधानसभा स्पीकर है वो चुना गया है। तो जाहिर तौर पर फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया भी वो आसानी से पार कर जाएंगे, आसानी से सिंधे और बीजेपी गठबंधन जो है वो वहां बहुमत साबित कर देगा। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उद्धव ठाकरे जो एनसीपी और कांग्रेस की बदौलत अब तक ये कह रहे थे कि दरअसल भले ही वो सत्ता गंवा चुके हों, लेकिन वो एक बार फिर से शिवसेना को तैयार करेंगे, वो एक बार फिर से जो गठन है वो शिवसेना का करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे। इस तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई थी। लेकिन अब उनकी सहयोगी पार्टी ही यानी एनसीपी और कांग्रेस ही उन्हें कहीं न कहीं आंख दिखा रही है जिस तरीके से ये मीटिंग बुलाई गई है। लेकिन सवाल यही है कि अगर फ्लोर टेस्ट को लेकर ये मीटिंग है तो आखिर यहाँ से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी क्यों गायब हैं? आखिर उद्धव ठाकरे को न्योता क्यों नहीं दिया गया है? ये सबसे बड़ा सवाल है जो इस मीटिंग को लेकर कहीं न कहीं सामने आ रहा है। और जिस तरीके की जानकारी इस पूरी मीटिंग को लेकर अभी तक सामने आई है, आपको ये बता दें कि आज जो है महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का चुनाव हो चुका है और एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की जो एक अग्नि परीक्षा के तौर पर इसे माना जा रहा था कि भले ही वो सत्ता पर काबिज हो गए हों, लेकिन कई अभी पड़ाव जो है वो बाकी है, कई पड़ाव पार करने हैं। और उनमें से एक था महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का चुनाव, जो कि जाहिर तौर पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे जो गठबंधन है वो जीत चुका है।
जिसके बाद अब फ्लोर टेस्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 4 जुलाई यानी कल ये फ्लोर टेस्ट होगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एकनाथ शिंदे को सदन में अपना बहुमत साबित करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री की शपथ जो है वो एकनाथ शिंदे ले चुके हैं और अपनी नई सरकार के साथ शिंदे को अब स्पीकर पर बहुमत साबित करना है। तो जाहिर तौर पर वो कल जो है महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार अभी भी सबकी निगाहें महाराष्ट्र पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अभी भी कहीं न कहीं एक तरफ बीजेपी और शिंदे गठबंधन सरकार बना चुका है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन गए हैं और कई मुद्दों को लेकर टकराव जो है वो एक बार फिर विपक्ष में बैठी शिवसेना के साथ शुरू हो चुका है, उद्धव सेना के साथ शुरू हो चुका है। फिर चाहे बात मेट्रो कारशेड प्रोजेक्ट को लेकर हो या तमाम दूसरे फैसले जो कि बीते दिनों में उद्धव सरकार की ओर से लिए गए थे, तो उन तमाम मामलों को लेकर एक बार फिर टकराव की स्थिति जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल फ्लोर टेस्ट बाकी है और फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया से अब एकनाथ शिंदे को गुजरना होगा, क्योंकि वो अब सत्ता पर बरकरार है। और वहीं किस तरह से अभी भी दरअसल महाविकास आघाड़ी की कोशिश ये है कि तमाम बागी विधायक जो अभी तक शिंदे गुट में हैं उन्हें किस तरह से मनाया जाए, इसको लेकर भी एक के बाद एक तमाम षड्यंत्र भी रचे जा रहे हैं, तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं इस तरीके की बयानबाजी का दौर भी ये जारी है। आपको ये बता दें कि फ्लोर टेस्ट ना हो, इसको लेकर उद्धव ठाकरे और जो उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर चुके हैं। सुनील प्रभु जो कि उद्धव गुट के जो चीफ व्हिप बनाए गए थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई जिसमें उन्होंने ये कहा कि दरअसल पहले 16 जो बाकी विधायक हैं उनकी अयोग्यता पर फैसला हो और उसके बाद ही फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ तौर पर कड़ी फटकार लगाते हुए ये कहा कि दरअसल 16 बाकी विधायकों की अयोग्यता का फैसला और साथ ही फ्लोर टेस्ट का कोई आपस में मेल नहीं है, ये दोनों मामले बिल्कुल अलग हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्लोर टेस्ट की बात कही और जिसके बाद अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के ये निर्देश पर आज 4 जुलाई यानी कल ये फ्लोर टेस्ट होगा। लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले की रणनीति भी लगातार तैयार हो रही है, जहां एक तरफ उद्धव गुट पे अब बेहद कम विधायक बचे हैं, बहुमत साबित करना तो दूर, कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से आज कहीं न कहीं जो वोट पड़ा है, जिस तरह से आज बीजेपी के विधायक नार्वेकर के पक्ष में 164 वोट पड़े हैं, वो अपने आप में ये आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि बहुमत साबित करना बहुत मुश्किल होगा। और यही वजह है कि जो एनसीपी चीफ शरद पवार ने बैठक बुलाई है, दरअसल उसमें विपक्ष का नेता चुनने को लेकर भी बातचीत जो है वो तमाम जो एनसीपी के नेता उनके साथ शरद पवार करेंगे। ये एजेंडा बैठक का है, जो कि जानकारी जयंत पाटिल की ओर से ही दी गई है। तो अब शिवसेना का कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ महाराष्ट्र से हो चुका है, उद्धव ठाकरे गुट का खास तौर पर, चूंकि जो लड़ाई है वो शिवसेना के बीच ही है। शिवसेना जो है वो अब दो धड़ों में बढ़ चुकी है। एक तरफ उद्धव सेना है यानी उद्धव ठाकरे का गुट है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो कि शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं और साथ ही वो पूर्व सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उनके साथ जो है वो शिवसेना के तमाम बाकी विधायक जो हैं वो आ चुके हैं। तो इस तरह से अब शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। एक तरफ एकनाथ शिंदे का गुट है जो कि तमाम बागी विधायकों के साथ मिलकर सत्ता का गठन कर चुका है, सत्ता में आ चुका है। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री थे, उद्धव ठाकरे जो कि अब तक सत्ता में थे, तमाम मंत्री उनके अंडर काम कर रहे थे। लेकिन अब जैसे ही गई वैसे ही कहीं ना कहीं उद्धव सेना जो है वो पूरी तरीके से खत्म होती
फिलहाल नजर आ रही है, चूंकि 10 विधायकों का साथ भी उद्धव ठाकरे के साथ आज नहीं है। जहां एक तरफ 55 विधायक शिवसेना के थे, लेकिन उसमें से ज्यादा संख्या में विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, संजय राउत क्या रास्ता अपनाएंगे अपने गुट को कहीं ना कहीं पुनर्निर्माण करने के लिए, क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो अपने आप को बाला साहेब ठाकरे का असली शिव सैनिक बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो ये कह रहे हैं कि दरअसल पिता के पद चिन्हों पर वो चल रहे हैं। इस तरह से ये लड़ाई कहीं ना कहीं काफी तेज हो रही है। हालांकि जो लड़ाई का अंत है वो कहीं ना कहीं इस बात पर जाकर हो चुका है कि एकनाथ शिंदे सरकार बना चुके हैं, लेकिन अब जो है फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना होगा और कल ये फ्लोर टेस्ट होगा। लेकिन इससे पहले इतना साफ है कि महाविकास अघाड़ी भी अब महाराष्ट्र में टूटती नजर आ रही है। जिस तरह से एनसीपी ने अब अपनी आगे की रणनीति तैयार करने के लिए ये बैठक बुलाई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।